हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार। बीएससी क्लास में आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। तो हम पढ़ रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का सेकेंड पेपर, जिसमें हम देख चुके हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल के ओवरव्यू को, और उसमें पैलियोजोइक एरा को और मीसोजोइक एरा को पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा। तो आज हमें स्टार्ट करेंगे सीनोजोइक एरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए सीनोजोइक एरा की। दिस एरा बिगेन अबाउट 6.50 करोड़ ईयर्स एगो, यानी कि ये एरा जो है 6.50 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। और दिस एरा इज कॉल्ड द एज ऑफ मैमल्स, बर्ड, इंसेक्ट एंड एंजियोस्पर्म, यानी कि इस एरा को जो है एज ऑफ मैमल्स, बर्ड और इंसेक्ट एंड एंजियोस्पर्म का कहा जाता है, क्योंकि इस एरा में जो है मैमल्स का और बर्ड, इंसेक्ट, एंजियोस्पर्म का विकास हुआ था। दिस एरा इज डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड, और ये जो एरा है इसको 2 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि इस पूरे टाइम को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला हमारा है टर्टियरी पीरियड। तो इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसको हम देख लेते हैं। दिस पीरियड बिगेन अबाउट 6.50 करोड़ ईयर्स एगो एंड कंटिन्यूड फॉर अबाउट 6.32 करोड़ ईयर्स, यानी कि ये पीरियड जो है 6.5 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ और लगातार 6.32 करोड़ वर्ष तक चला। और इस पूरे टाइम में कितने एनिमल्स में परिवर्तन देखे गए उन्हीं को स्टडी करना है। तो दिस पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 5 इपोच, यानी कि इस पूरे टाइम को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसको हम इपोच बोलते हैं। तो इसमें जो है पैलियोसीन इपोच, इयोसीन इपोच और ओलिगोसीन इपोच और मियोसीन इपोच और प्लियोसीन इपोच, यानी कि ये 5 इपोच में डिवाइड किया गया है। तो इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसमें पहला हमारा है प्लियोसीन इपोच। दिस इपोच बिगेन अबाउट 6.50 करोड़ ईयर्स एगो एंड कंटिन्यूड फॉर अबाउट 80 लाख ईयर्स, यानी कि ये पैलियोसीन इपोच जो है वो 6.5 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ और लगातार 80 लाख वर्ष तक चला। और इस पूरे टाइम में एनिमल्स में क्या क्या परिवर्तन हुआ उसी को देखना है। तो एशियंट टाइप मैमल्स स्पेयर्ड कॉन्सिडरेबली इन दिस इपोच, यानी कि इस इपोच में जो है एशियंट टाइप के मैमल्स का विस्तार रूप से विकास हुआ, यानी कि पुरातन स्तनियों का विकास हुआ। द फर्स्ट इंसेक्टिवोरस यूथेरियन कॉन्टिन्यूड, यानी कि जो पहले इंसेक्टिवोरस यूथेरियंस थे, यानी कि कीटभक्षी यूथेरियंस, उनका विकास हुआ और वो धीरे धीरे टू इन्वॉल्व्ड एंड गिव राइज टू कार्निवोरस मैमल्स, और इन्हीं से जो है कार्निवोरस मैमल्स का विकास हुआ, यानी कि जो पहले इंसेक्टिवोरस मैमल्स थे यानी कि कीटभक्षी मैमल्स थे, उनसे धीरे धीरे कार्निवोरस मैमल्स का विकास हुआ। तो ये था हमारा प्लियोसीन इपोच। अब हम देख लेते हैं इयोसीन इपोच। तो इसमें दूसरा हमारा है इयोसीन इपोच। दिस इपोच बिगेन अबाउट 5.70 करोड़ ईयर्स एगो एंड कंटिन्यूड फॉर अबाउट 1.2 करोड़ ईयर्स, यानी कि जो इयोसीन इपोच था ये 5.7 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ और लगातार 1.2 करोड़ वर्ष तक चला। और इस पूरे टाइम में कितने एनिमल्स का विकास हुआ या कितने एनिमल्स में परिवर्तन देखे गए उनको इसमें स्टडी करेंगे। तो देख लेते हैं। इन दिस इपोच क्लाइमेट रिमाइंड लेस हॉट, यानी कि इस इपोच में जो है जलवायु कुछ गर्म थी। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। बर्ड एंड मैमल्स कंटिन्यूड स्प्रेडिंग, यानी कि इस इपोच में बर्ड एंड मैमल्स का विस्तार हुआ एंड इवॉल्विंग अलोंग डाइवर्जेंट लाइन, और अनेकों क्षेत्रों में, यानी कि इस इपोच में बर्ड और मैमल्स का विस्तार रूप से विकास हुआ अनेकों क्षेत्रों में। अब अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। एमोंगेस्ट मैमल्स, जैसे मैमल्स की बात कर ली जाए, कैमल्स, हॉर्स, पिग्स, रैट, मंकी, व्हेल एंड सील्स अपीयर्ड इन दिस पीरियड, यानी कि ये सभी एनिमल्स इसी इपोच में आए थे। तो ये था हमारा इयोसीन इपोच। अब नेक्स्ट हमारा है ओलिगोसीन इपोच। तो इसको देख लेते हैं। दिस इपोच बिगेन अबाउट 4.50 करोड़ ईयर्स एगो एंड कंटिन्यूड फॉर अबाउट 1.9 करोड़ ईयर्स, यानी कि ये ओलिगोसीन इपोच जो है
4.5 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ और लगातार 1.9 करोड़ वर्ष तक चला। और इस पूरे टाइम में क्या क्या परिवर्तन हुआ एनिमल्स में, उसी को देखना है। इन दिस इपॉच क्लाइमेट रिमाइंड हॉट एंड द लेवल ऑफ लैंड डिक्रीज्ड, यानी कि इस इपॉच में जलवायु गर्म रहे एंड द लेवल ऑफ लैंड डिक्रीज्ड, यानी कि और जो लैंड्स था वो लेवल में हो गया। और इन दिस इपॉच अपीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम मंकी लाइक एंसेस्टर्स, यानी कि इस इपॉच में अपीज यानी कप का विकास हुआ फ्रॉम मंकी लाइक एंसेस्टर, यानी बंदरों के पूर्वज से, यानी कि बंदर जैसे देखने वाले पूर्वज से अपी का विकास हुआ, यानी कि कप का विकास हुआ। और अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। एमोंगेस्ट रेप्टाइल्स, जैसे रेप्टाइल्स में देख लिया जाए टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स इन्वॉल्व, और इस इपॉच में टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स भी इन्वॉल्व हैं। और अगला पॉइंट हमारा है इन दिस इपॉच आर्थ्रोपोड्स वेयर वेरी सक्सेसफुल, इस इपॉच में जो है आर्थ्रोपोड्स ज़्यादा सक्सेसफुल थे, यानी कि इस इपॉच में आर्थ्रोपोड्स का डेवलपमेंट ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। तो ये था हमारा ओलिगोसीन इपॉच। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है मियोसीन इपॉच, तो इसको हम देख लेते हैं। दिस इपॉच बिगेन अबाउट 2.60 करोड़ ईयर्स एगो एंड कंटिन्यूड फॉर अबाउट 1.10 करोड़ ईयर्स, यानी कि यह मियोसीन इपॉच जो है 2.60 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ और लगातार 1.1 करोड़ वर्ष तक चला। और इस पूरे टाइम में क्या क्या परिवर्तन हुआ उसी को देखना है। तो इसमें देख लेते हैं। इन दिस इपॉच क्लाइमेट बिकम समव्हाट कोल्ड, यानी कि इस इपॉच में जलवायु कुछ ठंडी रही। और इन दिस इपॉच टर्स्ट्रियल मैमल्स एंड प्लांट वेयर मोस्ट प्रोग्रेसिव, यानी कि इस इपॉच में टर्स्ट्रियल मैमल्स और प्लांट्स का ज़्यादा विकास हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं कि लैंड पर रहने वाले जितने भी मैमल्स थे और प्लांट का ज़्यादा विकास हुआ। जैसे बात कर लेते हैं मॉडर्न डॉग्स एलिफेंट्स एंड कैटल्स अपीयर्ड इन दिस इपॉच, यानी कि इस इपॉच में डॉग्स एलिफेंट और अन्य जीवों का विकास हुआ। और अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। एशियंट अपीज टू मैन लाइक अपीज इन्वॉल्व, यानी कि इस इपॉच में जो एशियंट अपी थे, यानी कि जो पुरातन कपि थे, उनसे मैन लाइक अपी यानी कि मैन लाइक कपि का विकास हुआ। तो ये था हमारा मियोसीन इपॉच। अब हम देख लेते हैं प्लियोसीन इपॉच। तो अब नेक्स्ट हमारा है प्लियोसीन इपॉच, तो इसको देख लेते हैं। दिस इपॉच बिगेन अबाउट 1.5 करोड़ ईयर्स एगो एंड कंटिन्यूड्स फॉर अबाउट 1.32 करोड़ ईयर्स, यानी कि ये इपॉच जो है 1.5 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ और लगातार 1.32 करोड़ वर्ष तक चला। और इस पूरे टाइम में क्या क्या परिवर्तन हुआ एनिमल्स में, उसी को देखना है। तो इन दिस इपॉच क्लाइमेट रिमाइंड कूल्ड, यानी कि इस इपॉच में जलवायु कुछ ठंडी रही। इन दिस इपॉच मैन लाइक अपी, यानी कि इस इपॉच में जो मैन लाइक अपी थे गेव राइज टू प्रिमिटिव मैन लाइक, उनसे प्रिमिटिव मैन का विकास हुआ। फ्रॉम कॉल्ड होमोनिड्स, जिसे हम होमोनिड्स के नाम से जानते हैं, यानी कि इस इपॉच में मैन लाइक अपी से प्रिमिटिव मैन का विकास हुआ, जिसे हम होमोनिड्स कहते हैं। तो ये था हमारा प्लियोसीन इपॉच। तो ये टर्टियरी पीरियड के 5 इपॉच थे। अब दूसरा हमारा है क्वाटरनरी पीरियड। तो दिस पीरियड बिगेन अबाउट 18 लाख ईयर्स एगो, यानी कि ये पीरियड जो है 18 लाख वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। दिस पीरियड इज नोन एज द टाइम ऑफ मैन, यानी कि इस पीरियड को मानव का टाइम कहा जाता है। दिस पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 2 इपॉच, और ये पीरियड जो है 2 इपॉच में डिवाइड है, यानी कि ये पूरा टाइम जो 18 लाख वर्ष पहले प्रारंभ हुआ, इस पूरे टाइम को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें हमारा पहला है प्लीस्टोसीन इपॉच और दूसरा है होलोसीन इपॉच। तो इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें पहला हमारा है प्लीस्टोसीन इपॉच। दिस इपॉच बिगेन अबाउट
18 lakhs years ago and continues for about 7 lakhs years। यानी कि ये प्लीस्टोसीन इपोच जो है वो 18 लाख वर्ष पहले प्रारंभ हुआ और लगातार 7 लाख वर्ष तक चला। और इस पूरे टाइम में क्या क्या परिवर्तन हुआ पृथ्वी पर, उसी को देखना है। दिस इपोच इज नोन एज आइस एज और एज ऑफ ग्लेशियल्स। यानी कि इस इपोच को आइस एज यानी कि हिमयुग और एज ऑफ ग्लेशियंस या हिमखंडों का युग कहा जाता है। यानी कि इस युग को हिमयुग या हिमखंडों का युग कहा जाता है, क्योंकि इस युग में हिमखंडों का विकास हुआ। इवोल्यूशन ऑफ मैन वाज मार्क्ड बाय द ओरिजिन ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर्स। इस इपोच में मैंस के सोसाइटी और उनके कल्चर्स का विकास हुआ। द मॉडर्न हॉर्स ओरिजिनेटेड इन दिस इपोच। इस इपोच में मॉडर्न हॉर्स या आधुनिक घोड़े का विकास हुआ। तो ये था हमारा प्लीस्टोसीन इपोच। तो अब नेक्स्ट हमारा है होलोसीन इपोच। दिस इपोच बिगेन अबाउट 11 lakhs years ago। यानी कि ये इपोच जो है 11 लाख वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। इट इज द रिसेंट इपोच, और यह वर्तमान युग है। और दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। इन दिस इपोच क्लाइमेट ओरिजिन बिकम्स हॉट। यानी कि इस इपोच में जो है जलवायु कुछ गर्म रहे। इन दिस इपोच मैन इज डोमिनेंट ऑल अराउंड, सो दिस इपोच इज कॉल्ड एज ऑफ मैन। इन दिस इपोच यानी कि इस इपोच में मैन इज डोमिनेंट ऑल अराउंड, यानी कि जो मानव का विकास हुआ वो सभी क्षेत्रों में हुआ। सो दिस इपोच, इसलिए इस इपोच को इज कॉल्ड एज ऑफ मैन, एज ऑफ मैंस के नाम से जानते हैं। यानी कि इस इपोच में मैंस का विकास सभी क्षेत्रों में हो गया था, इसलिए इस इपोच को एज ऑफ मैंस के नाम से जाना जाता है। तो ये था हमारा होलोसीन इपोच। तो आज हम लोगों ने सीनोजोइक एरा के बारे में स्टडी किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।